प्रिय छात्रों, सुदामा चरित्र का अगला पद आप इस समय श्याम पट पर देख रहे हैं। कल इसके पहले का जो पद था उसके विषय में आप भली भांति जान गए थे कि कृष्ण और सुदामा का जो मिलन हुआ था, उनके जो चित्र साकार हुए थे वह अद्भुत था। क्या वो चित्र था कि कृष्ण सुदामा के गले लगकर उनके हाथों को पकड़कर अपने अंतःपुर में ले जाते हैं जहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता था। मनियों से जड़ित उन्हें चौकी पर बिठाकर उनके पद प्रक्षालन करने लगते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान कृष्ण दयाद्र होकर रो पड़ते हैं। और कल आपने देखा अंतिम पंक्तियों में कि सामने परात, पानी से युक्त परात पड़ा रहता है, लेकिन वह अपने नैनों के जल से उनका पद, उनके चरण, सुदामा के चरण, सुदामा के पैर जो हैं पखारते हैं। उसके बाद का यह पद है। इस पद में कृष्ण के द्वारा सुदामा के स्वागत सत्कार और उनके स्नेहिल व्यवहार का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। तो देखिए, पहले पद देखिए। धोए पाए पीत पट सों, पोछत हैं जदुराय, सती भामा सो यों कही, करी रसोई जाए, तंदुल तिये दिन्हे हते, आगे धरियो जाए, देखी राज संपत्ति विभव, दय नहीं सकत लजाए, अंतर जामी आप हरि, जाने भगत की रीत, सुहृद सुदामा विप्र सो प्रकट, जनाई प्रीति। शब्दों के अर्थ देखें। धोए यानी कृष्ण ने धोया, पाए सुदामा के पैर को धोया, सुदामा के चरण पखारे, सुदामा का पद प्रक्षालन किया। पीत पट, पीत यानी पीले वस्त्र, पट यानी वस्त्र, सो पोछत उनके चरण पखारने के पश्चात कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, जिनके लिए जदुराय विशेषण आया है, जदुराय ने, भगवान कृष्ण ने उनके चरण जो हैं पीले वस्त्र से पोछे। जदुराय यानी कृष्ण। सती भामा सो यों कही, और कृष्ण ने सती भामा से कहा, क्या कहा? करी रसोई जाए, तुम रसोई में जाकर भोजन बनाओ। सुदामा के लिए आप भोजन बनाएं, आप रसोई में जाएं और सुदामा के लिए भोजन बनाएं। अर्थन बिल्कुल सरल है, ये पद बिल्कुल सरल है। वैसे सुदामा चरित्र अपने आप में बहुत सरल सुबोध रचना है, आसानी से समझ में आने वाली रचना है। लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा में चूंकि रचित रचना है, तो कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको समझने में कठिनाई होती होगी। लेकिन मैं क्लास में या वीडियो में आपको इस ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरी पंक्ति देखिए। तंदुल यानी चावल। आप जानते हैं कि कृष्ण को भेंट में देने के लिए सुदामा की पत्नी सुबुद्धि जो है अपनी पड़ोसन से पाव भर चावल मांग कर लाई थी। तंदुल यानी चावल। तिये यानी स्त्री, सुदामा की पत्नी, तिये का अर्थ होता है पत्नी, सुदामा की पत्नी सुबुद्धि दिन्हे दिया था। हते यानी, हते का अर्थ था, दिन्हे मतलब दिया। कृष्ण को सौगात के रूप में भेंट देने के लिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को पाव भर चावल के कण दिए थे, पाव भर चावल दिया था। आगे धर्यो जाए, और कहा था कि इसे कृष्ण के समक्ष आप रख देना। आगे धर्यो, आगे धर्यो, आगे रख देना। जाए, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को पाव भर चावल देते हुए यह कहा था कि आप अपने मित्र को उपहार के रूप में इसे उनके सामने रख देना।
देखी राज संपत्ति विभव, देखी यानी देखकर, राज संपत्ति राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट, विभव यानी वैभव, राज संपत्ति यानी राज वैभव, राज वैभव, राज संपत्ति को देखकर दे नहीं सकत सुदामा जो है वह चावल कृष्ण को नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि वो लज्जित हो गए थे। राज वैभव राशि ठाट बाट को देखकर सुदामा जो है आश्चर्यचकित हो गए थे और वह उपहार में लाए गए चावल को संकोच और लज्जा के कारण कृष्ण को नहीं दे सकते थे। अंतर्जामी भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अंतर्यामी हैं। भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे। आप हरि, हरि यानी भगवान कृष्ण, आप मतलब स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं अंतर्यामी थे। जानी भगत की रीत, और वह अपने भगत यानी भगत से तात्पर्य है अपने मित्र सुदामा की इस रीति को, इस ढंग को, इस व्यवहार को सहज रूप से जान गए। क्या जान गए? कि इन्होंने चावल लाया है मेरे लिए उपहार के रूप में हमारे लिए ये चावल लाया है और वो लज्जा के कारण, वो संकोचशीलता के कारण मुझे देने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। सुहृद सहृदय सुदामा विप्रशो, सहृदय कृष्ण जो हैं सुदामा से प्रीति प्रकट की, प्रेम प्रकट किया। विप्रशो ब्राह्मण से, सुदामा से, सहृदय सुदामा से कृष्ण ने प्रेम प्रकट किया, प्रीति प्रकट की। तो इस पद में देखिए आप समझ गए होंगे सारे शब्दों के अर्थ। अब पुनः पंक्तियों में देखिए, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित के इस पद में कृष्ण के स्वागत सत्कार और स्नेहिल व्यवहार का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। सुदामा और कृष्ण के मिलन का वर्णन करते हुए इस पद में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के चरण पखार कर, उनके चरणों को धोकर, उनके चरणों का प्रक्षालन कर उसे पीले वस्त्र से धोया। यदुराय अर्थात कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोकर उसे पीले वस्त्रों से पोंछा। कृष्ण ने सती भामा से कहा कि आप रसोई में जाकर भोजन बनाएं। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को अपने मित्र को उपहार देने के लिए जो चावल दिए थे और कहा था कि इस उपहार को कृष्ण के समक्ष रख देना। सुदामा राज संपत्ति, सुदामा राजसी वैभव को देखकर संकोच में गड़ जाते हैं, उन्हें लज्जा होती है और वह लाए गए उपहार को अपने मित्रवर को भेंट नहीं करते हैं। अंतर्यामी भगवान कृष्ण अपने मित्र की इस रीति को सहज रूप से जान जाते हैं और वह सुदामा से, अपने मित्र से प्रेम प्रकट करते हैं। विशेष में लिखना है कि इस पद में सुदामा के द्वारा अपने मित्र, इस पद में कृष्ण के द्वारा अपने मित्र सुदामा के प्रति स्वागत सत्कार का वर्णन हुआ है। दूसरी पंक्ति, इस पद में कृष्ण की उदारता और स्नेहिल स्वभाव का वर्णन मिलता है।
तीसरी बात लिखनी है, इस पद में सुदामा की संकोचशीलता और लज्जावृत्ति का उल्लेख हुआ है। चौथी बात लिखनी है कि सुदामा द्वारका के राज वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मित्र के लिए उपहार में लाई गई वस्तु को देने में सकुचाते हैं। तो यहाँ सुदामा की लज्जावृत्ति और संकोचशीलता का उल्लेख हुआ है। भाषा की दृष्टि से यह पद जो है ब्रज भाषा का उदाहरण है। आप जानते हैं कि सुदामा चरित्र जो है ब्रज भाषा में रचित रचना है। शब्द योजना की दृष्टि से कवि ने सुंदर शब्दों का चयन किया है और शब्द ऐसे हैं जो आसानी से समझने योग्य हैं। वो शब्द बिल्कुल सरल सहज हैं। वाक्य योजना गठी हुई है और छंद की दृष्टि से यह पद जो है दोहा छंद का उदाहरण है। इस पद में 1, 2, 3 दोहे प्रयुक्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर अंततः यह कहा जा सकता है कि इस पद में कवि ने सुदामा की संकोचशीलता, उसकी लज्जावृत्ति के साथ साथ कृष्ण की स्नेहिल स्वभाव और उनके द्वारा अपने मित्र के आदर सत्कार का वर्णन हुआ है। कल पुनः अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।